देखिए, मैंने जैसा आपको कहा है कि मेरे प्रेरणा स्रोत माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ये हमें दिखाते हैं कि वो एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो मैं भी उसी रूप से जुड़ी हूँ और अभी काम सीखूँगी और जैसा भी हमें मुझे कार्य मिलेगा पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ उसको पूरा करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि सबकी उम्मीद पे खरी उतरूँगी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्मृति पासवान जी और हाल ही में इन्होंने जो है बीजेपी की सदस्यता ली है। क्या लग रहा है, आपके पति डीआईजी रैंक पर हैं और आप इधर पॉलिटिक्स में जुड़ गई और वो भी बीजेपी पार्टी में, कैसे दिख रही हैं? पहले तो नमस्कार आपको वंदना जी और सबका अभिनंदन करती हूँ मैं। मुझे लगता है पहले बहुत खुश हूँ मैं और बीजेपी की नवीन सदस्य बनने के लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनी। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा देश और जिस तरीके से हमारी पार्टी को मजबूती मिल रही है, तो मैं अपने आप को यहाँ तक पहुँच करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। रही बात मेरे हस्बैंड की और मेरे प्रोफेशन की, तो ये एकदम पर्सनल चॉइस है और हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते आए हैं और किसी भी देश, राज्य और जनता की अगर आप बात करें, हमारे उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हर विभाग उसी तरीके से काम करे और उच्चतम काम करे। तो हम दोनों लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में अपनी निश्चित अपनी तौर पे। कैपेसिटी और में। चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव होना है। क्या लग रहा है, चुनाव में भी आप अपना योगदान देंगी या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में भी आप हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा है कि मेरे प्रेरणा स्रोत माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ये हमें दिखाते हैं कि वो एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो मैं भी उसी रूप से जुड़ी हूँ और अभी काम सीखूँगी और जैसा भी हमें मुझे कार्य मिलेगा पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ उसको पूरा करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि सबकी उम्मीद पे खरी उतरूँगी। निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगी, ऐसा मूड आपने क्योंकि ऐसा सोचा होगा, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में कोई भी कदम रखता है तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पर जो है एक बार गौर करता है और तब उसके बाद में जो है ये निर्णय लेता है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव है, क्या चुनाव लड़ेंगी आप? देखिए, अगर मैंने कहा कि जैसा भी मुझे कार्य दिया जाएगा, वो चुनाव तो बहुत दूर की बात है, इतना कोई नहीं सोचता है। मुझे लगता है मेरा अल्टीमेट एम है लोगों की सेवा करना, जिस भी माध्यम से हो और मुझे खुशी होगी, जैसी भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, मैं ज़रूर उसको बखूबी निभाऊँगी। निश्चित तौर पे बिहार में अभी जो हालात है, बिहार में अभी एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए। क्या लग रहा है, जो 17 साल बनाम 17 महीने का लेकर के तेजस्वी यादव चल रहे हैं, इसको किस रूप में आप देख रही हैं? देखिए, हमारा अभी जो हमारे सरकार जो अभी तो डबल इंजन की सरकार आ गई है, तो जो भी रफ्तार है, ये दोनों हमारे जो अलायंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे क्रांतिकारी इतने ऊर्जावान हमारे जो सम्राट चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में मिल करके ये लोग हमारे राज्य को आगे ले जाएंगे, पूर्णतः विश्वास है मुझे। और डबल इंजन की सरकार है तो बहुत तेज़ी से रफ्तार से हम काम करेंगे। तेजस्वी यादव को कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं, अभी जो जन विश्वास यात्रा पर है? जी, जन विश्वास यात्रा के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि अच्छा एक तरीका है, मुझे लगता है सेल्फ असेसमेंट के लिए वो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि ताकि वो अपनी रणनीति तैयार कर सकें। तो उनके लिए उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, कुछ चीज़ों में लग रहा है कि कुछ टफ होगा बीजेपी के लिए, वहाँ पे चुनौती? बिल्कुल नहीं टफ़ होगा, बिल्कुल टफ़ नहीं होगा। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और पूरे एनर्जी के साथ हम इस इलेक्शन में आ रहे हैं और पूरे की पूरी 40 सीट पर हम जीत हासिल करेंगे। अच्छा स्मृति पासवान जी, एक सवाल आपसे है रहेगा कि आप एक घरेलू महिला भी हैं। देखा जाए तो महिलाएं सभी जो है घर संभालती हैं। पति देव का कितना इसमें योगदान है, जैसे डीआईजी जयकांत जी का, क्या लग रहा है, वो खुश हैं आपकी? बहुत खुश हैं वो और हस्बैंड वाइफ दोनों दो पहिए हैं हमारी परिवार की गाड़ी को आगे चलाने के लिए और बैलेंस बहुत अच्छा है। हमारी फाइन ट्यूनिंग होती रहती है समय समय पर, आपस में हम दूसरे की करते रहते हैं। तो मुझे लगता है परिवार की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है और एक दूसरे के सपोर्ट से हैं हम जहाँ पर हैं, चाहे वो वहाँ हैं चाहे मैं यहाँ हूँ, एक दूसरे की पूर्णतः और हम दोनों एक दूसरे की इंस्पिरेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बिहार में और भी पार्टियां थी, जदयू, जो नीतीश कुमार तो महिलाओं की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात, तो आपने जदयू को नहीं चुना, आरजेडी को नहीं चुना, यहाँ तक कि जब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, उससे भी आप मुंह मोड़ लिए। बीजेपी में ऐसा क्या खास आपको लगा? किन्हीं से मुंह नहीं मोड़ा मैंने, मैं यही कहूँगी, पर मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी रही है। बार बार मैंने कहा है कि मेरी चॉइस हमारे पार्टी के नाम में छुपी है, भारतीय और जनता। भारतीय होने पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और जनता की सेवा करना ही मेरा एम है। और मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं और जिस तरीके से वो सबको इकट्ठे करके बात करते हैं, सबका साथ सबका
विकास की बात करते हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने विमेन रिजर्वेशन एक्ट ला करके तो एक अभूतपूर्ण उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। तो उनके नेतृत्व में मुझे लगता है, मुझे बहुत खुशी है काम करने तेजस्वी की। यादव को क्या कहेंगी? जन विश्वास यात्रा के दौरान काफ़ी लोगों का दिल वो जीतने का काम कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? मैं मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा रहेंगी। युवा नेता हैं हमारे राज्य के, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश के लिए सबको अपना योगदान देना चाहिए। एज एन इंडिविजुअल मैं यही चाहती हूँ कि सब देश हित में काम करें। अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने कैपेसिटी में मुझे लगता है अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना इंटेंशन है, उनका अपना मोटिवेशन है जिससे वो काम करें। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डीआईजी जयकांत, जो अभी बिहार एक अधिकारी के तौर पर हैं, उनकी पत्नी स्मृति पासवान हैं, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और इन्होंने कहा है कि जो हमें जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी की ओर से, उसका बखूबी जो है निर्वहन करूंगा। और तेजस्वी यादव के कार्यों को जो है इन्होंने खूब सराहा है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।